नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और अब बात करेंगे महाकुंभ की। दरअसल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है और इस दिन संगम में डुबकी लगाने का खास महत्व है। वैसे तो 13 जनवरी से ही देश विदेश के श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटों से श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक से बहुत तेजी आ गई, जिसका नतीजा ये कि प्रयागराज और आसपास के जिलों में भारी भीड़ हो गई है। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक्शन में योगी सरकार है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ भेजे गए हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। महाकुंभ की व्यवस्था देखेंगे एडीजी अमिताभ यश। तो अमिताभ यश को खास तौर पर वहां पर लगाया गया है, उनकी ड्यूटी वहां लगाई गई है ताकि व्यवस्था को समुचित तरीके से वो देखें। महाकुंभ की व्यवस्था की निगरानी करने वाले हैं अब एडीजी अमिताभ यश। प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 3 बजे से 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और शाम तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके होंगे। अब तक महाकुंभ में 43 करोड़ 66 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और उसका एक साइड इफेक्ट यह कि जगह जगह अब जाम की स्थिति है। प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में जाम लगा हुआ है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम रास्तों पर भीषण जाम के हालात हैं। हर रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। कुल 7 अलग अलग रास्तों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं, लेकिन इन सभी 7 मार्गों पर हजारों गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। 2 से 3 घंटों का सफर भी 8 से 10 घंटे में लोग पूरा कर रहे हैं। और यूपी की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अयोध्या, मिर्जापुर, मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर और बिहार के सासाराम से प्रयागराज पहुंचने वाले रास्तों पर काफी बुरा हाल है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कितनी दिक्कतें होंगी। ये देख रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। हजार लोग इस वक्त सड़क पर हैं। महाकुंभ की शुरुआत से ही यह माना जा रहा था कि संगम नगरी में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रयागराज और आसपास की जगहों पर जाम लग रहा है, उसे लेकर प्रशासन के इंतजामों पर अब सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये, क्या अमृत स्नान के बाद प्रशासन ढीला पड़ गया? क्या प्रशासन भीड़ का अनुमान नहीं लगा पाया? सवाल यह भी है, क्या वीआईपी की व्यवस्था प्रशासन की प्राथमिकता है और जो जाम में फंसे उनके लिए इंतजाम क्यों नहीं है? क्या बढ़ते श्रद्धालुओं के आगे प्रशासन बेबस है? और सवाल तो यह भी है कि क्या श्रद्धालु ज्यादा, प्रशासन की तैयारी जो है वो सीमित है? क्यों आखिर इस तरीके के हालात बने हुए हैं? आइए वहां पर जो प्रशासन से संबंधित इंतजाम है या कुछ अव्यवस्थाएं जो दिख रही हैं उस पर जानकारी लेते हैं। अवधेश मिश्र मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी विवेक राय भी आपको नजर आ रहे हैं, मोहम्मद मोइन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और आपको हम बनारस भी लिए चलेंगे। निशांत भी नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर। अवधेश, पहला सवाल आपसे ही है, इस तरीके की अव्यवस्था अब क्यों नजर आ रही है जहां तहां जो हजारों लोग फंसे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी, एक तर्क बार बार प्रशासन की तरफ से दिया जाता है कि अनएक्सपेक्टेड भीड़ आ गई, लेकिन असल में ये उनका बचाव है। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं, उन्होंने पहले ही बता रखा था कि 45 करोड़ आएंगे, सो आ रहे हैं। अब आप देखिए, गवाही अलोपी बाग फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हालत ये है कि ये लोग, ये जो इस वक्त जो ट्रैफिक के लोग हैं, ये ऐसा मानते हैं कि जो हज़ारों की भीड़ चली आ रही है, 4 कांस्टेबल खड़ा करके पूरी भीड़ संभाल लेंगे। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। और आप देखिए, ये जो लाइन लगी है, ये घंटों से यहाँ पर लगी हुई है और कोई संभालने वाला नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाइवर्जन की स्थिति बन रही है वो तो शहर में हो जाएगी, लेकिन आसपास के ज़िलों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना था वो देरी से हुआ है। अब फिलहाल जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में रीवा ज़िले से अधिकारियों ने बात की है, चित्रकूट ज़िले के अधिकारियों से बातचीत हो रही है, वहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है। इसके अलावा भदोही, प्रतापगढ़, कौशाम्बी में भी अधिकारी आपस में संवाद कर रहे हैं और लेकिन उसके बाद भी स्थिति काफ़ी यहाँ पर बिगड़ चुकी। देखिए, तमाम लोग हैं जो फंसे हुए हैं और ये कब निकल पाएंगे इसका कोई जवाब है नहीं। ये जो पूरी लाइन है अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये जाम है और लगातार ये वो पॉइंट है जब से हम लोग
जाम की स्थिति दिखा रहे हैं, तब से बता रहे हैं कि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। लोग जाम में फंसते हैं लेकिन किसी को कोई चिंता शायद है नहीं। कब से आप लोग जाम में फंसे हैं? 3 घंटा हो गया सर। 3 घंटे हो गए। हाँ, कहाँ जाना है आप लोग? हमको उड़ीसा जाना है, बहुत देर से फंसे हुए हैं। आप लोग कब से जाम में फंसे हैं? ये 10 मिनट हुए अभी। 10 मिनट। चलिए, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। ये देखिए, जो तमाम गाड़ियां स्नान करके जो लोग लौट रहे हैं, सबके सामने यही मुसीबत है कि ये जाम से निकलेंगे कैसे। और ये आलोपी बाग फ्लाईओवर है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो फ्लाईओवर है अखिलेश जो रीवा से जोड़ता है प्रयागराज को, मिर्जापुर से जोड़ता है प्रयागराज को, चित्रकूट बांदा से जोड़ता है प्रयागराज को। और यही वजह है कि जो हम बार बार ये कहानी बता रहे हैं कि प्रयागराज के ट्रैफिक की वजह से कई जिले बाधित हो गए हैं, तो यही वो तस्वीर है। और ये तमाम लोग मुश्किलों में हैं और जो संकट है फिलहाल ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो परसों से आपके पीछे वाली जो कार सफेद रंग की नजर आ रही है अवधेश, आपने वहां पर एक शख्स से बात की, ओडिशा वो लोग जाने वाले हैं, 3 घंटे से कह रहे हैं कि वहां पर वो फंसे हुए हैं। मैं अब जरा झूसी एंट्री पॉइंट चलता हूं, वहां पर मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मोइन, वहां क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? आइए देखिए अखिलेश, आपको बताएं कि एक कहावत है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की, यानी जितना इलाज करते गए उतना मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जाम के झाम की भी यही स्थिति है। मैं कुछ कहूं उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं और ये तस्वीरें शायद सब कुछ बयां कर देंगी, पूरी कहानी को, पूरी तस्वीर को साफ तौर पर दिखा देंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं झूसी एंट्री पॉइंट पर, यानी प्रयागराज शहर से झूसी के रास्ते बाहर जाने का रास्ता है। सोचिए, आने के लिए लोगों को कितने घंटे की कवायद करनी पड़ी वो अलग बात है, लेकिन वापस जाने में भी वही जद्दोजहद लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी इसी तरह गाड़ियों का लंबा काफिला आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एक तरफ वाहन जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो पैदल श्रद्धालु हैं, पैदल श्रद्धालु भी इसी भीड़ में जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो श्रद्धालुओं को किनारे करके छोड़ते हैं, उसके बाद वाहन को गुजरने दे रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सराहनीय पहल है, लेकिन जाम जो लगा हुआ है उससे निजात मिलने वाली नहीं है। तो ये वापस जाने का रास्ता है, लेकिन बाईं तरफ आपको दिखा देते हैं ये प्रयागराज शहर में एंट्री का रास्ता है। इस सड़क पर देखिए, इस पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। ना आप प्रयागराज शहर में एंट्री कर सकते हैं और ना यहाँ से बाहर जा सकते हैं। कितने घंटे आपको लगेंगे 5, 7, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में, इसका जवाब आज तक कोई अधिकारी नहीं दे पा रहा है। कोई भी साफ तौर पर यह नहीं बता पा रहा है कि आखिर ये जाम की जो समस्या है वो कब खत्म होगी। लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लगातार लोग परेशानी अपनी बयां कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, लेकिन आज तक शायद कोऑर्डिनेशन नहीं बन पड़ा है या प्लान नहीं बना हुआ है। और अगर प्लान बना भी है तो वो ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, विवेक राय से समझते हैं, जवाहर चौराहे से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एक और सहयोगी। अब विवेक, एक तो वहां आसपास की स्थिति आप दिखाइएगा ही, लेकिन जरा ये भी बताइए, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं भीड़ में जहां तहां जो लोग फंसे हुए हैं, क्या अव्यवस्था की वजह से, क्या प्रशासन ने मुकम्मल इंतजाम नहीं किए इस वजह से, या ये जो बेशुमार भीड़ आती जा रही है इस वजह से सिस्टम कोलैप्स कर गया है? देखिए, भीड़ को लेकर के जिस तरीके से अवधेश ने कहा उस तरीके से प्रशासन ने पहले ही अनुमानित भीड़ का जो अंदाजा था वो लगाया था 40 से 45 करोड़। और आपको बताऊं, हालांकि अभी जो 5वां स्नान है वो होना और अभी 6ठा स्नान 26 का स्नान बचा है, लेकिन लगभग 15 दिन पहले ही लगभग जो 45 करोड़ का आंकड़ा था वो यहाँ पर पार होता हुआ दिख रहा है। तो एक तरीके से अनुमानित 45 करोड़ के आसपास का था और वो 15 दिन पहले वो आंकड़ा पूरा हुआ है। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि भीड़ पहले की अपेक्षा, जितनी अपेक्षा थी उससे अधिक आई है। पर हाँ, अगर इतनी अधिक भीड़ आ भी रही है तो उसको लेकर के भी प्रशासन ने इंतजामात को लेकर के तमाम दावे किए थे कि जो भी आएगा उसको लेकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी। पर आपको एक दूसरी बात भी बताऊं कि आज इसके पहले के जो महाकुंभ होते थे उसमें आमतौर पर लोग जो दूसरे व्हीकल्स हैं, चाहे वो ट्रेन हो चाहे बसेस हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा करते थे। पर इन सालों में जिस तरीके से एक बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को मैं बता दूं कि महाकुंभ में भीड़ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान सामने आया है। रेलवे और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं, ये रेल मंत्री ने बात कही है। 8 स्टेशनों पर रेलवे का काम जारी है। कल प्रयागराज से 330 ट्रेनें रवाना की गईं। अश्विनी वैष्णव ये जानकारी दे रहे हैं, जो कि रेल मंत्री हैं। यानी उनका यह दावा है कि सारे इंतजामात बिल्कुल ठीक हैं रेलवे प्रशासन की तरफ से। प्रयागराज
महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो रेल मंत्री का दावा सब कुछ ठीक है। अब आपको जरा बनारस ले चलते हैं निशांत के पास। निशांत, जो आसपास के जिले हैं, प्रयागराज के आसपास के जिले, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वहां पर जो भीड़ पहुंच रही है प्रयागराज में, उसकी वजह से बनारस में क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल अखिलेश जी, प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो बनारस में है। अभी कुछ ही देर पहले वाराणसी ट्रैफिक से जुड़े अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि 25 लाख से अधिक भीड़ इस समय वाराणसी में मौजूद है और निश्चित तौर पर 15 किलोमीटर पहले ही शहर के जो प्रवेश है वहां पर ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी जा रही है। कुछ जगहों पर गाड़ियों का आवागमन अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये स्थिति बयां कर रही है कि कहीं न कहीं वाराणसी भी जो ट्रैफिक जाम से है वो जूझता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि ये आम की तरफ जाने वाला मार्ग है, ये दूसरे जनपद से गाड़ियां आ रही हैं और अभी देखिए कि जाम की क्या स्थिति है। कुछ लोग भी जो जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हम तक नहीं पहुंच पाई, तो किस तरीके के हालात हैं, क्या स्थिति है, वो तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। इस बीच एक और खबर आप तक पहुंचा दें। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दे दिया है। ममता ने दरअसल एक वीडियो जारी कर इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से साध्वी हूं, आगे भी रहूंगी। तो ममता बनर्जी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें इन बातों का उल्लेख उन्होंने किया कि किन्नर अखाड़े के ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो जारी किया और इस्तीफे की घोषणा कर दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से साध्वी हूं, आगे भी रहूंगी। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दे दिया है। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही। तो ममता कुलकर्णी कह रही कि मैं साध्वी थी, आगे भी साध्वी रहूंगी, लेकिन अब इस पद से वो इस्तीफा दे रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।